ओयो, यहाँ आपने आपके किसी जानने वाले ने कभी ना कभी कमरा तो बुक किया ही होगा। अब देखिए, जरूरी नहीं है कि कमरा प्रेमी या प्रेमिका के साथ रुकने के लिए ही बुक किया हो, लेकिन कमरा जरूर बुक किया होगा। ओयो रूम्स बुक करने की सबसे बड़ी वजह होती ही है ये कि इनका बाकी होटलों से तुलनात्मक रूप से टैरिफ कम होता है, यानी सस्ते होते हैं थोड़े। बुकिंग प्रोसेस में ज्यादा तामझाम नहीं होता और ज्यादातर जगहों पर ओयो वाले रूम्स मिल ही जाते हैं। हालांकि ओयो को लेकर एक आम धारणा ये है कि यहाँ पर प्रेमी जोड़े केवल सेक्स के लिए जाते हैं। ओयो बुक किया, वहां पहुंचे, सेक्स किया और फिर वापस। ओयो अक्सर होटलों में तमाम सुविधाओं के साथ ये भी मेंशन करता है कि वो कपल फ्रेंडली हैं या नहीं। इसी वजह से ओयो के सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी भद्दे कमेंट्स की भरमार होती है। ट्रोल्स लड़कियों को लेकर, उनके शरीर को लेकर भद्दी भद्दी बातें लिखने लगते हैं, जैसे पैकेज में ये लड़की भी मिलेगी क्या, पैसे ले लो लेकिन लड़की लाके दो, फ्री में लड़की मिलेगी तब रूम बुक करूंगा। ये तो सिर्फ छापे जाने लायक या आपको बताए जाने लायक कुछ ऐसे कमेंट्स हैं जो ओयो के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर रोज आते हैं। ओयो के ऑफिशियल ब्लॉग में 3 मार्च को छपे एक आर्टिकल के मुताबिक कमेंट्स इससे भी कहीं ज्यादा भद्दे और मन खराब करने वाले होते हैं। इस आर्टिकल में बताया गया है कि ओयो ने सोशल मीडिया पर भद्दी बातें लिखने वाले ट्रोल्स को सबक सिखाने का फैसला लिया और 1 साल से वो ये काम कर रहे हैं। मयूर होला ने इस आर्टिकल में लिखा, हमने इन कमेंट्स को रिपोर्ट करने की कोशिश की, लेकिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स फ्री स्पीच का हवाला देकर इन्हें हटाने से इनकार कर देते हैं। यानी फ्री स्पीच का मतलब यह है कि हम ब्रेस्ट फीड करती औरत को नहीं दिखा सकते, लेकिन रेप की धमकी दे सकते हैं। ऐसे में हमने खुद ही इससे निपटने का फैसला किया, सार्वजनिक रूप से उनकी क्लास लगाने का फैसला किया। ये हम हर दिन कर रहे हैं। इसके तहत ओयो फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म्स पर हर दिन गाली वाले और लड़की मिलेगी टाइप के कमेंट्स के जवाब देता है अपने तरीके से। इसके मुताबिक अब तक 3500 से ज्यादा लोगों को ओयो इसे लेकर जवाब दे चुका है। जवाब के बाद कई ट्रोल्स ने अपने कमेंट्स डिलीट किए, वहीं 300 से ज्यादा लोगों ने अपने कमेंट्स के लिए माफी भी मांगी। मयूर लिखते हैं, यानी दिन में करीब 1 व्यक्ति की सोच इससे बदल रही है और उम्मीद है कि वो जीवन में दोबारा ऐसे कमेंट नहीं करेगा। ये बस एक शुरुआत है, हमें एक लंबा सफर तय करना है। ये कोई कैंपेन या एक्टिवेशन प्रोग्राम नहीं है, लेकिन यही सही चीज है जो हम कर सकते हैं और करते रहेंगे। बात होटल्स की, बात कपल्स की। होटल शब्द की हमारी कल्पनाओं में बड़ी मिलीजुली सी परिभाषा है। होटल रहने की एक ऐसी जगह है जो घर नहीं होती। इसमें कोई दो राय नहीं है कि अनेक प्रेम प्रसंग होटलों में पनपते हैं। इसके अलावा वेश्यावृत्ति के भी कई रैकेट होटलों से पकड़े जाते हैं। हिडन कैमरा स्कैंडल से लेकर लोगों की सेक्स सीडीज तक होटलों में बन जाती हैं और इस तरह होटल शब्द ही लोगों की कल्पना में एक अनैतिक, कामुकता से भरा शब्द बन जाता है। जबकि सच तो यह है कि होटलों की एक बड़ी इंडस्ट्री है। अगर ये होटल ना हो तो जब आप घूमने जाएंगे तो कहाँ रुकेंगे? यहाँ ये बात कहना भी जरूरी है कि किसी वयस्क लड़की का किसी वयस्क लड़के के साथ होटल में रुकना आपके लिए अनैतिक भले हो, मगर किसी भी तरह से गैर कानूनी नहीं है जब तक लड़की और लड़का अपनी आइडेंटिटी कार्ड कैरी कर रहे हो। ये बात और है कि कुछ नैतिकता और कुछ पुलिस के डर से कई होटल अपने राइट टू एडमिशन को रिजर्व्ड रखते हैं। ये स्टोरी आप तक लेकर आई थी कुसुम। मैं हूं प्रेरणा, कैमरे के पीछे हैं राशिद। देखते रहिए ऑर्डिनरी।